कि जुमे का रोज़ था, अब्दुल्ला नमाज़ पढ़ने के लिए घर से गया। उसके बाद वो कहाँ गया, इनको इस बारे में इल्म था कि वो वीडियो बनाने के लिए कॉल सेंटर जा रहा है। तो इनसे मज़ीद जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। आंटी, आपका बेटा अब्दुल्ला घर से निकला, उसके बाद क्या आपको बताया था, फिर क्या उसकी एक्टिविटी थी, किस तरह से आपको इस हादसे का इल्म हुआ? हादसे का मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। मेरे रूह की गहराइयों ने, मेरे दिल ने मुझे झंझोड़ा है, आप यकीन माने। शायद वो लम्हात वो थे कि मैं बयान नहीं कर सकती मेरे दिल पे क्या बीत रही थी। मेरी बड़ी बेटी से पूछें आप। मैं उसको कह रही थी, हिबा अब्दुल्ला तो मेरा हाथ देखो, दिल रख के, हाथ रख के, वो हाथ रख के देख रही, मेरा दिल धड़क रहा है। मम्मा आपको क्या हो रहा है, मम्मा आपको क्या हो रहा है? मैंने कहा कुछ नहीं। मैं अंदर गई हूँ, लास्ट टाइम में इनसे बोल के गई हूँ, ये कुरान पढ़ रहे थे। मैंने इनको कहा नोमी मैं जा रही हूँ। ये कह रहे कहाँ जा रही हूँ? मैंने कहा अब्दुल्ला को ढूंढने। कह रहे नहीं आ जाएगा। मैंने कहा नोमी मेरे अब्दुल्ला को कुछ हो गया है, मेरे अब्दुल्ला को कुछ हो गया नोमी, तुम लोग नहीं समझ रहे, वो फ़ोन नहीं उठा रहा, मेरे बच्चे को कुछ हो गया है। इन्होंने बोला कुछ नहीं हुआ है। मैंने कहा तुम नहीं जाओ, तुम बाप हो, नहीं जाओ, मैं जाऊँगी। मैं भागती हुई, चीखते रहे मेरे पे। मैं कभी भी नहीं गई हूँ, मैं भागती हुई चली गई हूँ घर छोड़ के मैं कोचिंग गई हूँ। कोचिंग जाके मैंने मालूमात करी, वहाँ पे भी वो नहीं था। उन्होंने कहा नहीं वहाँ पे नहीं। मुझे कह रही है आप क्यों इतनी परेशान हो रही हैं, क्यों इतनी परेशान हो रही है? मैंने कहा मेरा बच्चा पढ़ने के लिए नमाज़ पढ़ने गया था, जबकि मुझे आयशा ने रिटर्न ऊपर बुलाया है। कह रही मम्मा आ जाए। मैं फिर घूमी हूँ। मैंने कहा शायद उसका फ़ोन आ गया। मैंने कहा फ़ोन आ गया उसका? कह रही है नहीं वो कोचिंग में है भाई। मैंने कहा फ़ोन आया? कह रही है नहीं। मैंने कहा नहीं मेरा बच्चा कोचिंग में नहीं है। मैं दिल की तसल्ली के लिए सबको छोड़ के भाग गई हूँ, अकेली चली गई। मैं पीछे आयशा आई है, कोचिंग गई हूँ, वहाँ पे मेरा बच्चा नहीं। उन्होंने कहा नहीं है। उन्होंने कहा मिस आप टेंशन नहीं लें, आ जाएगा आपका बच्चा। मैंने कहा आ तो जाएगा, बस आप दुआ करना मेरा अब्दुल्ला आ जाए बस। आप यकीन माने, आप चाहें तो उनके टीचरों से पूछें जाके। मैं क्या आपको वाक़या बयान करूँ। उसके बाद मैं निकली हूँ कॉल सेंटर के लिए। मैंने कहा वहाँ चल के देखूँ। वहाँ जब मैं गली में एंटर ही हुई हूँ ना खाली, तो मुझे एक मोबाइल नज़र आई। मैं थोड़ी स्लो ही थी, आराम से, क्योंकि हाँफ गई थी भाग के। नहीं था मुझे, आप यकीन माने, कौन मुझे देख रहा है कौन मुझे नहीं देख रहा। मैं अपने बच्चे की ममता में उसके स्त्री पर मजबूर हो गई थी। मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं रोड पे भाग रही थी अपने बच्चे के लिए। जब मैं गई हूँ, पुलिस की गाड़ी खड़ी थी वहाँ पे। जब मैं एक पुलिस की गाड़ी से ऐसे मुड़ी तो वहाँ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, अवामी, मीडिया वाले क्या, इन्वेस्टिगेशन वाले क्या, सब वहाँ पे आए हुए थे। मैं भागती गई। मैंने कहा भाई क्या हो गया? कोई मुझे कुछ नहीं बता रहा। मैं पूछ रही हूँ सबसे कि क्या हो गया, कोई भी मुझे कुछ नहीं बता रहा। मैं कॉल सेंटर के दरवाजे की तरफ गई। मैंने कहा बेटा क्या हो गया? तो एक बच्चे ने बोला कॉल सेंटर में, कि मैं भागी हूँ। आप यकीन माने इतना रश, सबको हटा के भागी हूँ। एक पुलिस वाले खड़े हुए थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई क्या हो गया? मेरा बच्चा उस रूम के अंदर से, कॉल सेंटर के अंदर से ऐसे निकल रहा था। वो जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वो इधर खड़े हुए थे। मेरा इबाद ऐसे आया है। मैंने कहा इबाद क्या हुआ? मैंने कहा, कह रहा मम्मा कुछ नहीं हुआ कोई। मैंने कहा भाई क्या हो गया मुझे बता दें। उन्होंने छूटते ही बोला वो आपका बच्चा था। मैंने क्या मतलब मेरा बच्चा था? मुझे 3 दिन से आगाही हो रही थी, यकीन माने 3 दिन से मुझे यही आगाही हो रही थी, मेरा बच्चा कुछ होने वाला है, इसके साथ कुछ होने वाला है। पता नहीं अल्लाह मुझे क्यों छोड़ दिया, बच्चा चला गया। उसके बाद देख रही हूँ इबाद ऐसे आया है, वो चीपा वाले मेरे बच्चे को स्ट्रेचर पे लेकर आ रहे हैं। स्ट्रेचर पे लेकर आए, फिर मैं पीछे भागी उनके। उन्होंने एम्बुलेंस में उसको डाला है, अंदर नहीं जाने दे रहे। नहीं मैंने कहा अरे क्या मेरी औलाद है, मैंने पैदा किया है, मैं क्या करूँगी, मेरा बच्चा, इसको क्या हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।